दर्शकों, हम कोविड के बाद से एक्टिवली यूट्यूब पर क्रिकेट के वीडियोस बना रहे हैं और तब से हमारे अधिकतर स्पोर्ट्स कंटेंट के राइटर वही हैं जो शुरुआत में हमारी टीम से जुड़े हुए थे। खास करके तालिब भाई का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से इन 3 सालों में इंडियन क्रिकेट ने अप एंड डाउन फेस किया है, उसी तरह मेरे और हमारी टीम के साथ कई परेशानियां आई। चैनल हैक से लेकर कई साथियों का बीच में छोड़कर जाने तक हर खराब मुमकिन हालात हम लोगों ने फेस किया, मगर हमेशा हम लोगों को जिन 2 चीजों ने मोटिवेट किया था वो थी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स और उन प्लेयर्स को पागलों की तरह चाहने वाले फैंस। इन दोनों ही खास शख्सियतों के लिए कई सैकड़ों कंटेंट हम लोगों ने लिखे, वीडियोस बनाए, मगर कहीं ना कहीं दिल में एक आस रहती थी कि काश कोई एक ऐसा मोमेंट आए जिसे जब हम लिखें या प्रेजेंट करें तो वैसा महसूस करें जब 1983, 2007 और 2011 वर्ल्ड कप जीत पर लिखते हुए राइटर्स ने महसूस किया होगा। हालांकि वो लम्हा अभी आया नहीं है, पर बतौर क्रिकेट फैन एक ऐसा लम्हा जरूर आ गया है जो आईपीएल की हिस्ट्री में दोबारा तो हरगिज नहीं आएगा। इसलिए आज का कंटेंट दिमाग नहीं, दिल से लिखा गया है, प्लेयर नहीं, टीम पर लिखा गया है और किसी दौर नहीं, बस एक लम्हे पर लिखा गया है और इसे लिखा है हमारे तालिब भाई ने। वो लम्हा जिसमें कल 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे और जडेजा के सामने बॉल लेकर सपना जी रहे मोहित शर्मा थे। मैच लगभग हाथ से जा चुका था, मगर यही जडेजा ने बताया कि क्यों वो इस वक्त दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर है। पहले फुल लेंथ बॉल पर छक्का और उसके बाद लेग स्टंप पर जा रही बॉल पर हल्के से फ्लिक के साथ चौका। ये लम्हा यहाँ बताने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन कल रात जब हम इसके गवाह बने तो खुद ही मुंह से रात के 2 बजे एक्साइटमेंट में चीख निकल गई थी। वैसे ये लम्हा इतनी फुटेज तो डिजर्व करता ही है, क्योंकि हमने 74 मैचों का इंतजार किया। साईं सुदर्शन के शानदार 96 रनों की वजह से गुजरात के 214 के बाद बारिश का तांडव देखा। कई घंटों बस मैच शुरू होने की राह तकी। वैसे ऐसी शिद्दत और सब्र शायद कहीं और दिखाई गई होती तो आज हम IAS होते, मगर क्या करें, हमें तो क्रिकेट में ही सुकून मिलता है, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। 15 ओवर में 171 के टारगेट के सामने अच्छी टीमों के हाथ पांव फूल जाते हैं, मगर चेन्नई तो आर पार की नियत के साथ उतरी थी। गायकवाड़, कॉनवे, रहाणे, रायडू, दुबे सब ने अपना रोल बखूबी निभाया और चेन्नई को मैच में बनाए रखा। ऐसा मैच जिसकी एक वक्त तो होने की उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा मैच जो हुआ तो पेंडुलम की तरह इधर उधर ही झूलने में लगा था। ऐसा मैच जो अब हर क्रिकेट फैन दोबारा देखना चाहेगा, मगर देख नहीं पाएगा, क्योंकि कल रात बहुत कुछ बदल गया है। कल जब चौका मारकर जडेजा ने दौड़ लगाना शुरू की और टीममेट्स उन पर टूटे तो जडेजा ने जगह मांगी और यूं ही सब भागते भागते डगआउट पहुंचे, जहां इस सिचुएशन में भी मौन धारण किए बुद्ध जैसी कॉमनेस के साथ धीमी सी मुस्कान लेकर धोनी खड़े थे। जडेजा मेले में बिछड़े भाई की तरह धोनी पर कूद पड़े और माही ने भी पूरी हिम्मत से गले लगाया। यही वो लम्हा था जो लेगेसी ट्रांसफर होने का गवाह बना और उन फैंस के लिए तमाचा जो धोनी जडेजा की दोस्ती में दरार बता रहे थे। उस वक्त धोनी की मजबूत पकड़ बता रही थी कि उन्हें जडेजा पर कितना भरोसा है। टीम का शोर बता रहा था कि जडेजा ने क्या किया है और जडेजा का इमोशनल होना बता रहा था कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। मैच एक, विनर एक, मगर हीरो कई सारे। फिर भी मेरा मन कर रहा है कि सिर्फ जडेजा पर लिखूं और सबको बताऊं, क्योंकि धोनी हो, हार्दिक हो, रोहित हो, बुमराह हो या कोहली हो, सब पर सब कुछ लिखा जा चुका है, मगर जडेजा पर कभी तारीफों के वो कसीदे नहीं पढ़े गए जिसके जड्डू हकदार है। एक गरीब परिवार से आने के बाद नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हुए भी खुद पर खूब काम किया और ऐसा पैकेज बनाया जो आज दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मगर शुरू में जडेजा का स्ट्रगल हमने देखा है। नंबर 7 या 8 पर जब मौका मिलता था तो जडेजा साबित करने में लगे रहते थे। इंडिया इस सदी की शुरुआत से पेस ऑलराउंडर खोजने के चक्कर में स्पिन ऑलराउंडर को इग्नोर कर रहा था, मगर तब पहली बार 2010 में जडेजा ने खुद को बॉल के साथ साउथ अफ्रीका के सामने मैन ऑफ द मैच बनते हुए साबित किया और फिर जडेजा के जादू का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो आज तक जारी है। आज T20 में कसा हुआ इकोनॉमिक बॉलर, वनडे में जिम्मेदार स्पिनर और टेस्ट में घातक स्लो लेफ्ट आर्मर, जबकि बैटिंग में हर जगह सिर्फ कैलकुलेटिंग अटैक और लिमिटेड एग्रेशन, जो फील्डिंग में उनके एक तरफा एक्सीलेंट होने के कारण जबरदस्त जड्डू को आकार देता है। वो जड्डू जिन्हें आईपीएल की सुपरस्टार चेन्नई ने सर का रुतबा दिया और जिसके रिटर्न में कल जडेजा ने चेन्नई को 5वीं आईपीएल ट्रॉफी दी। वो ट्रॉफी जिसे कलेक्ट करने से पहले विनिंग लैप के दौरान कई यादगार तस्वीरें कैद हुई, जिनमें से एक तस्वीर थी जडेजा की उनकी वाइफ के साथ। जडेजा की जिंदगी का वो हिस्सा जो बहुत ज्यादा दुनिया के सामने नहीं है, मगर जब भी जडेजा से इस पहलू पर सवाल किया गया है तो जडेजा ने बस अपनी पत्नी को सबसे बड़ा सपोर्ट बताया है। वो सपोर्ट जो जडेजा के फ्लॉप शो में उनके साथ थी, वो सपोर्ट जिसमें जडेजा को वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल न जीता पाने के अफसोस में टूटने से बचाया। वो सपोर्ट जो कल खुशी के लम्हे में इमोशनल थी और बस दुआओं में जडेजा को नजर लगने से बचा रही थी। भला ऐसा हो भी क्यों नहीं, गेम फिनिश करना हो, क्रूशियल मोमेंट पर विकेट लेना हो या फिर 70 मीटर से डायरेक्ट थ्रो करना हो,
अपने जड्डू का जलवा है। दोस्तों, जडेजा पर लिखने के लिए बहुत कुछ है, जिसके लिए हम अलग से एक डेडिकेटली वीडियो लेकर के आएंगे, इसलिए अपने इमोशंस को यहीं रोकते हैं और जाते जाते कल रात के हासिल लम्हे का जिक्र कर जाते हैं। जब जीत के बाद कई मिनट चले लंबे लैप और जश्न के बाद धोनी पोडियम पर चढ़े, तब वो लम्हा जो एक इंडियन क्रिकेट फैन के लिए तो तय नहीं था, मगर दुनिया जरूर सोच में पड़ गई होगी। वो लम्हा जब धोनी ने ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए जडेजा और रायडू दोनों को स्टेज पर बुलाया। जडेजा ने क्या किया है वो तो हम पिछले 3 मिनट से बता ही रहे हैं, बाकी रायडू ने क्या किया वो शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब फिक्सिंग के बाद चेन्नई लौटी थी तो कमबैक का मौका मिलने पर रायडू ने उस सीजन चेन्नई को ऐसा प्राउड फील करवाया था। इस पूरे सीजन उनके फ्लॉप शो के बावजूद रायडू को वो मोमेंट मिला जो वो डिजर्व करते थे। और ये अनोखे लम्हे ही तो आईपीएल है, एक ऐसी जगह जहां नए लड़के एक्सपीरियंस ले साथ मिलकर लीथल हो जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां वो हो जाता है जो कहीं नहीं होता, एक ऐसी जगह जिसके फाइनल के अगले दिन से ही लोग अगले साल आईपीएल आने की डेट्स चेक करने लगते हैं। यही है आईपीएल का खुमार। भले ही हम इंडिया की हार की दुहाई कितनी ही आईपीएल को क्यों ना दे लें, मगर आखिर में दिमाग को दुनिया के लाख पछड़ों से हटाकर खुश करने का काम यही लीग करती है। वो लीग जिसको हमने इस साल खूब कवर किया, कोई टॉपिक, कोई मैच, कोई मोमेंट नहीं छोड़ा, और आपने भी हमारे इस एफर्ट पर खूब तारीफें की और शेयर किया। भोजपुरी कमेंट्री हो या इंजर्ड प्रीमियर लीग, हर यूनिक कंटेंट को अपने हाथों हाथ लिया। इस वादे के साथ कि जो रिदम और हौसला आप सबने इस आईपीएल हमें प्रोवाइड करवाया है, उसे हम यूं ही बरकरार रखेंगे और आने वाले दिनों को क्रिकेट के लिए यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।